जय श्री राधे राधे। ध्यान योग के इस चैनल पर आज आपको कुंडलिनी जागरण के विषय में बताएंगे। बहुत लोगों की मान्यता है कि कुंडलिनी जागरण होती है, बहुतों की नहीं होती है। आप इसके विषय में विस्तार से सुने और समझे। कुंडलिनी जागरण होती तो है, मगर उसके लिए विधियां लोगों ने अलग अलग बताई हैं और सबकी अलग अलग राय है, परंतु जिनका स्वयं का अनुभव है उनकी विधि ज़्यादा कारगर और ठोस है। कृपया आप मेरे अनुभव से प्राप्त हुई जानकारी इस विषय में पूरी सुने। क्या आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो अवश्य करें, परंतु क्या आपको ज़्यादा जल्दी है तो यह नहीं हो सकता। कुछ दिन को आपको ज़्यादा जल्दी है तो नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद आपके दिमाग में स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी विधि बता रहा हूँ कि थोड़ा संयमी व्यक्ति ही अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। यह एक साधारण नियम सा बना साधना का कुंडलिनी जागृत करने द्वारा बनाया गया नियम है, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग आजकल यूट्यूब बहुत सारी विधियां बता रहे हैं, परंतु कुंडलिनी से पहले आपको कुछ बताते हैं, अवश्य जान लेनी चाहिए। वो बातें हैं जैसे, क्या आप अपने नियंत्रण में हैं या अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। दूसरी बात, क्या आप साधना का समय निकाल सकते हैं। तीसरी बात, क्या आलस्य को त्याग सकते हैं। चौथी, क्या आप मानते हैं शरीर में असीम शक्ति है, तब फिर कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने साधना के पथ पर। अब आपका कुंडलिनी जागृत करने का विधान शुरू होता है। पहले नियम सुन लें, फिर 5 नियम बना है। तो नंबर 1 नियम, पहले व्यायाम करें थोड़ा सा 5 मिनट का। उसके बाद 5 मिनट त्राटक करें, फिर कुंडलिनी ध्यान में बैठना। इसको किस प्रकार करना है इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले वे नियम सुन लो जो साधना करते हुए आपको करना है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य। नंबर 2 किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। नंबर 3 झूठ किसी भी हालत में नहीं बोलना। चौथा, मीठे पदार्थ कोई भी नहीं खाना। केवल नमक मिर्ची मसालेदार वस्तुएं चीज़ें खाएं। किसी भी बुनी हुई चारपाई कुर्सी पर ना बैठें, ना सोएं। छठा, एक समय भोजन करना है। शाम को दूध फल थोड़ा खा सकते हैं। ये संक्षिप्त नियम हैं। अब आपकी साधना शुरू हो चुकी समझो। किसी को शुरू के दिन में, जैसे रविवार या पूर्णता अमावस्या, पूर्णमासी, नवदुर्गा और होली, दिवाली, पुष्य नक्षत्र आदि के शुभ दिन में शुरू करें। प्रथम व्यायाम, त्राटक, पूजा करते हैं तो पूजा कर लें, फिर बैठें। यदि अपने किसी इष्ट का नाम या मंत्र जपते हैं तो मंत्र के साथ ध्यान करना है। जो मैं बता रहा हूँ, यदि मंत्र है तो मंत्र बोलते हुए करना है, नहीं तो केवल ध्यान यानी मन बुद्धि को लगाकर चलना है। बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। पूरब की तरफ मुंह करके बैठें। कहाँ से शुरू करना है जानिए।
मन बुद्धि को ध्यान द्वारा अपनी नाक के अंदर से घुसाना है, यानी हम नाक के अंदर से घुस रहे हों ऐसा महसूस करना है। उसके बाद शांत वातावरण में बैठकर करना है। ये खटपट की आवाज़ नहीं होना चाहिए। शुरू में ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए सुबह जल्दी करना होगा, जल्दी उठना होगा। लोगों के उठने से पहले अपने कार्य को निवृत्त करना होगा। फिर क्या है कि नाक से शुरू कर अपने दिमाग में जाइए और दिमाग से फिर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ध्यान करते हुए एकदम नीचे जाना है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। उस स्थान को महसूस करके ध्यान करना है कि यहाँ पर कुछ 2.5 चक्कर में गोल लिपटा हुआ है, जो एक रस्सी नुमा होगा। आपको मन बुद्धि की शक्ति से उसे छुड़ाना है। वह छूटते ही एकदम प्रकाश के बिंदु रूप में ऊपर भाग जाएगा। उसके पीछे पीछे आपको दिमाग में आना है। जब आप दिमाग में जाओगे तो वह एकदम फिर नीचे आकर रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी में लिपट जाएगी। यही क्रिया बार बार आप करेंगे, क्योंकि वह इसी तरह भागती रहेगी। आपको इनके चक्कर में, आपको चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि चक्रों में पड़ने से आप उलझ सकते हैं और वो क्रिया नहीं सीख पाएंगे। उसी के पीछे पड़े रहना है आपको। यह विधि रोज करना है। फिर कुछ दिन बाद, यानी 30-40 दिन बाद, इसकी चाल में परिवर्तन आएगा। कुछ चाल धीमी होगी और धीमी धीमी आप देखते जाएंगे तो फिर यह रुकेगी, कुछ नीचे रुकेगी, कुछ ऊपर रुकेगी और ये गोल चक्कर ऐसे मारती है जैसे चरखी घूमती हो प्रकाश के रूप में। और जहाँ जहाँ भी जाएगी वहाँ ऐसे ही घूमेगी, ऊपर जाए या नीचे जाए। फिर आप इसको धीरे धीरे जब कंट्रोल करेंगे तो ये धीमे धीमे जाएगी, फिर धीमे धीमे आएगी, आपको दिखेगी जाती हुई रास्ते में। उसके बाद जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो फिर आप अपने ध्यान को लगाओगे तो तुरंत लगेगा वहीं, और जहाँ चाहोगे आप इसको रोक सकते हो। तो आपको बहुत कुछ नज़र आने लगेगा जब आपका इस पर ध्यान रुकेगा, और आप इसे जहाँ ले जाकर रोकोगे वहाँ आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, आगे का, पीछे का और वर्तमान का। केवल आपको धैर्य धारण कर देखना है इसमें कितनी सत्यता है। मेरे इस कथन को सत्य मानो या असत्य मानो, यह आपकी मर्जी है। जो साधना कर मेरा अनुभव लेने मुझे बताया, तो मैं भी अपने अनुभव यहाँ सभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप सभी के सामने उजागर कर दिया। गुरुदेव आपकी रक्षा करें, सफलता दिलाएं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे जो ज्ञात हुआ या जो ज्ञान हुआ मैंने सब आपके सामने प्रकट किया है। आप इसी तरह करें। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 9550623236। इस नंबर पर आप मुझसे कोई परेशानी आए तो पूछ सकते हैं। मैं इस कुंडलनी जागरण को करके बहुत कुछ कर चुका हूँ, मगर इसमें एक शर्त ये है कि यदि आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो वह कार्य करना बंद कर देगी। उसको आपको ध्यान बराबर करना है और करते रहना है। अगर आप उससे काम लेंगे या उसकी शक्ति का अनुभव करना चाहेंगे तो आप इस कार्य को बराबर करते रहें, साधना करते रहें। यही मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं इस विषय में ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने अनुभव यहाँ आपको बता चुका हूँ। अब आप इसे करें और देखें, अनुभव लें, फिर हमें बताएं, और कुछ समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव, नमो जय, नमो नमो गुरुदेव, नमो।